दस्ते जहरा की लताफत, नफ्से जहरा की कशिश, रोटियां ऊपर गईं, कुरान नीचे आ गया। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, हालात नाजिल हुआ है, सूरह है कुरान करीम का कि नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, बीबी की अजमत है कि जब बज़्म रिसालत में आती हैं तो पैगंबर खड़े हो जाते हैं। और यही नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात मैं कहने के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि फ़ातिमा वो हैं जो रिसालत का जुज़ हैं। अली कौन है अज़ीज़ान गिरामी? अली है कुल्ले ईमान। इमाम हसन हुसैन कौन है? जवाना ने जन्नत के सरदार। तवज्जो चाहूँगा, अजमत फ़ातिमा का वक़ार देखिए, आपके फ़ातिमा क्या हैं, उनका वक़ार और मकाम क्या है कि वो अली के जो कुल्ले ईमान हैं। नबी पाक ने फरमाया है कि जिसने शादी इस्लामी क़वानीन की रोशनी में की, उसका आधा ईमान महफूज हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, तो ख़ुद सोचें आप कि फ़ातिमा शरीक हयात अली हैं, तो अली के ईमान का जुज़ है फ़ातिमा। तवज्जो चाहूँगा, और यही नहीं बल्कि मौला कायनात से जब पैगंबर ने पूछा, या अली तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया, तो जो मुश्किल कुशा सबका है उसने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा को मैंने अपनी इबादतों में मददगार पाया। तवज्जो चाहूँगा, जो अली सबका मददगार, उसकी इबादत की मददगार फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और फिर दूसरी हदीस है नबी पाक की, अल जन्नत तहता अक़दामिल वालिदात, जन्नत माँ के पैर के नीचे है। तवज्जो चाहता हूँ। और हुजूर हसन हुसैन कौन थे? जवाना ने जन्नत के सरदार थे। फ़ातिमा कौन थी? उनकी माँ थी। तो जवाना ने जन्नत की जन्नत भी फ़ातिमा के पैर के नीचे है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब फ़ातिमा ज़हरा हिदायत की वज़ीम तरीन कड़ी हैं कि इनका इल्म का आप अंदाज़ा लगाएं तो जिस वक्त के जनाब उम्मे सलमा से कहा है कि मेरी बेटी फ़ातिमा जो है वो कमसिन है, छोटी है, ज़रा ख्याल रखना और देखती रहना, चूँकि इसको माँ की बहुत ज़रूरत है। तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उन्हें देखूँ या वो मुझे देखती हैं? मैं तो ये देखती हूँ कि अपनी गलतियाँ फ़ातिमा के ज़रिए दुरुस्त करती हूँ, अपनी लफ्ज़ी से दुरुस्त करती हूँ। तो पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, फ़ातिमा वो है कि जिसकी कोई मुअल्लिमा नहीं, अल्लाह की बारगाह से पढ़कर आइए। तो हिदायत का सिलसिला आपने देखा। और फिर मुझे कहने दीजिए कि मर्दों के सिलसिले में 13 मासूम हैं, और हिदायत की राह में मुझे कहने दीजिए कि अली से आगे नबी के कदम मौजूद हैं। लेकिन फ़ातिमा वो हिदायत करने वाली हैं औरतों के लिए कि जिनसे आके कोई नक्शे कदम मौजूद नहीं है। और यही नहीं, जो काम 13 मासूमीन ने किया है, वो काम अकेली फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क़यामत तक की औरतों के लिए किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखिए अल्लाह कितनी नाज़बरदारी करता है इनकी, अल्लाह कितनी नाज़बरदारी करता है। चूँकि इनका सोना, जागना, उठना, बैठना सब रिज़ाए खुदा के लिए, सब रिज़ाए खुदा के लिए। इन्होंने अपने को ढाल दिया है रिज़ाए खुदा में। रिज़ाए खुदा में इनका हर अमल रिज़ाए खुदा की अलामत बना हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे हर अमल की इंतहा क्या है? कि अल्लाह राज़ी हो। हर अमल की इंतहा कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारी नमाज से, हमारे रोज़े से, हमारे हज से, हमारी ज़िंदगी से खुदा राज़ी हो जाए। यही तो है। और खुदा कैसे राज़ी हो? खुदा तो जिस्म नहीं रखता है। कैसे देखें हम कि खुदा राज़ी है कि नहीं? मालिक तू तो जिस्म नहीं रखता, ज़ाहिर नहीं होता, तो हम कैसे पहचाने कि खुदा राज़ी हुआ कि नहीं हुआ? अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह दिखाई नहीं देता, इसलिए अल्लाह ने कुछ लोगों को मुंतखब किया है कि देखो उनकी रज़ा मेरी रज़ा है, उनकी नाराज़गी मेरी नाराज़गी है। तवज्जो चाह दो, नबी पाक बताइए कौन लोग हैं? तो अल्लाह ने कहा पहले कि देखो जिससे मेरा रसूल राज़ी उससे मैं राज़ी। तो या रसूल अल्लाह आप किस चीज़ से राज़ी हैं? हमें पता तो चले। तो नबी पाक ने फरमाया जिससे फ़ातिमा राज़ी उससे मैं राज़ी। जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया वो जहन्नमी है।
तो इस जाने की नामी याद रखी बात आप कि फातिमा राजी रसूल राजी, रसूल राजी खुदा राजी, फातिमा नाराज रसूल नाराज, रसूल नाराज खुदा नाराज। हुजूर वाला अब मेयार है फातिमा, फातिमा को राजी कर लीजिए मसला हल हो जाएगा। हुजूर वाला हमारा और आपके लिखने से रजी अल्लाह काफी नहीं है जब तक के फातिमा खुद राजी ना हो जाए। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ऐज़ानी ग्रामी फातिमा को राजी कर लीजिए। और उम्मत का तो जब हाल है दोस्तों, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह, जालिम भी रजी अल्लाह, मजलूम भी रजी अल्लाह। भाई अजीब व गरीब ये थिंकिंग और फलसफा है उम्मत का। भाई दो में एक कातिल है एक मकतूल है तो हक पे तो एक ही होगा ना। ये कौन सा लिबरल इस्लाम आ गया अजीज़ाने गिरामी के कातिल भी रजी अल्लाह और मकतूल भी रजी अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी बस मुझे कहने दीजिए, मेरा मौजू बदल जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फातिमा की नाज बरदारी कैसे खुदा करता, खुदा की कसम। तारीख़ में मिलता है कि एक दिन मौला मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाज़ लोग मुमकिन है सोचते हो मौलाना सलवात बहुत भिजवाते हैं, मुमकिन है सोचते हो, लेकिन देखिए एक बात मैं बताऊं, मैं सलवात नहीं भिजवाता, मैं बहाने ढूंढता हूं रहमत खुदा के नाजिल करने के। क्योंकि वाले मोहम्मद एक दिन नबी पाक जना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने असहाब के मजमे में कहा कि मैंने आलम मुकाशिफा में एक अजीब व गरीब चीज़ देखी। बहुत सी चीज़ें बयान की, उनमें से एक चीज़ बयान कर रहा हूँ। कहा मैंने देखा कि सिरात पे एक मेरा मानने वाला गुजरा, एक मोमिन गुजरा और थोड़ी दूर चला था नीचे गिरा, और जैसे ही गिरा थोड़ी दूर चला था कि एक शख्स जवान आया और उसे उभार के सिरात पे बिठा दिया और आगे बढ़ा दिया और उसने सिरात को पार कर लिया। तो मैंने पूछा ये कौन है? जवान के जिसने मेरे गिरते हुए मोमिन को सहारा दिया और इस कोने से उस कोने पहुंचा दिया, निजात अता की। कहा ऐ मोहम्मद, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ रहमतुल आलमीन, ये वो सलावात है जो आपके चाहने वाले फर्शे ज़मीन पर बैठकर आप पर भेजते हैं। जब वो सिरात में डगमगाएगा तो ये सलावात मदद करेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम जनाब फ़ातिमा ज़रा सलामुल अलैहा की नाज बरदारी खुदा कैसे करता है। तो मौला कायनात घर में आए और आने के बाद आपने देखा कि बीबी सो रही, हाथ में तस्वीर है, इमाम हुसैन झूले में झूल रहे हैं, झूला हिल रहा है, मुरत्तबन हिल रहा है, चक्की चल रही है, गेहूँ पड़ रहे हैं, आटा पिस रहा है, जौ पिस रहे हैं, आटा चल रहा है, निकल रहा है। मौला कायनात ने देखा, शुक्र खुदा अदा किया, उल्टे पैरों वापस आए नबी पाक की खिदमत में। जैसे ही आए नबी पाक की खिदमत में देखा कैसा रिश्ता था नूर का नूर से। कहा अली हैरत ना करो, क्यों आए हो मुझे मालूम है, हैरत की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हैरत यह है कि हुसैन का झूला कौन झूला रहा है, चक्की क्यों चल रही है, फातिमा सो रही है मगर हाथ में तस्बीह चल रही है, ज़िक्र खुदा की आवाज़ें आ रही हैं मगर फातिमा सो रही है, तुम इसलिए तो आए हो? कहा हाँ अल्लाह का रसूल बेहतर जानता, मैं इसलिए आया हूँ। कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी अल्लाह की बारगाह में इतनी अजीम है कि घर का काम करके थक गई थी तो उसने सोचा कि ज़रा लेट जाऊं। तो जब उसे नींद तारी हो गई तो उसने तस्बीह पढ़ रही थी, तुमने देखा तस्बीह चल रही थी, आवाज़ आ रही थी। ये फातिमा की आंखें ज़रूर बंद थीं मगर जैसे फातिमा जागते में इबादत करती है वैसे ही सोते में इबादत करती है। देखा आपने? उसके बाद फरमाया कि ये जो झूला झुला रहे थे हुसैन का कौन है जानते हो? जिब्रील हुसैन का झूला झुला रहे थे और चक्की मीकाईल चला रहे थे, आटा मीकाईल पीस रहे थे। तो हुजूर ये तो वो बीबी है कि जिसके घर के नौकर बन के कभी रिजवान जन्नत आते हैं, कभी जिब्रील आते हैं, कभी मीकाईल आते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी ये तस्बीर हाथ में लेती है, जिक्र खुदा शुरू हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। और हुजूर सखावत का आलम क्या है, खुदा की कसम, सखी बाप की बेटी है, सखी शौहर की बीवी है, सखी बच्चों की माँ है। तो अजमत का अंदाज़ा लगाएं, बच्चों में माँ बाप का असर आता है। तो सखावत का आलम देखें
कि तारीख़ में लिखा है कि बज़्म रिसालत सजी हुई है और मस्जिद नबी में असहाब का मजमा छलक रहा है। किसी जंग के बाद माल गनीमत बटा था, तो जाहिर है कि जब मिलने का वक्त आता है तो गायब भी हाजिर हो जाते हैं। अजीज़ाने गिरामी, बड़ा अच्छा शेर कहा है मौजी संबली ने कि माल इस्लाम ने बांटा तो हज़ारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हज़ारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। तो अजीज़ाने गिरामी, तो ये माल बटने का वक्त था तो मस्जिद छलक रही थी। इतने में एक बद्दू अरब आया। अरब ने आने के बाद नबी पाक को सलाम किया, कहा कि मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, परेशान हूँ, माल मेरे पास नहीं है, लिबास मेरे पास नहीं है, सवारी मेरे पास नहीं है, खाने को नहीं है, भूखा हूँ, बच्चों के लिए नहीं है, क्या अल्लाह का रसूल कुछ देगा? नबी ने मुस्कुरा के कहा कि भाई जो था मैं बांट चुका, अब तो मैं खाली हाथ हूँ, अब तो मेरे पास नहीं है। कहा मैं तो बड़ी उम्मीद लगा के आया हूँ। कहा देखो ऐसा है कि मैं ख़ुद तो कुछ नहीं दे सकता, मगर ऐसे दर को तुम्हें बताता हूँ कि जहाँ से खाली नहीं आओगे। तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर ये नहीं कहा कि इस मजमे से मांग लो, नबी भी जानते थे लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है। तो लिहाजा कहा सलमान जाओ उस दर पे ले जाओ। जनाब सलमान आए, कहा ये दरवाज़ा है नबी की बेटी का। खटखटाया, कहा शहज़ादी साइल आया है, इसकी ये परेशानी है। कहा चाचा सलमान घर में खाने को नहीं है, मेरी एक बिछाने के लिए खाल है जिसमें सोती हूँ और नमाज भी पढ़ती हूँ, ये अगर बेच के काम चल जाए तो ठीक है। तो साहिल ने कहा कि इसमें तो मेरा काम नहीं चलेगा। कहा अच्छा ठहरो। जनाब फ़िज़्ज़ा को बुलाया, फ़िज़्ज़ा आई, एक रूमाल में बीबी का जो मौला ने और पैगम्बर इस्लाम ने तोहफ़े में बीबी को हार दिया था, वो हार फ़िज़्ज़ा रुमाल में लपेट के लाई। कहा बीबी ने ये दिया है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ये तुम बेच लो अगर तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए। यह आया लेकर, क्या पैगम्बर इस्लाम ने कहा क्या मिला? कहा ये हार मिला है, कोई है ख़रीदने वाला? कोई है ख़रीदने वाला इस हार को ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए? अल्लाह के रसूल ने कहा ये फ़ातिमा का हार है, कोई है इसका ख़रीदार? हुजूर वाला हार है फ़ातिमा का, हिम्मत नहीं हो सकती कोई ख़रीदे, तौफ़ीक़ ही नहीं होगी, इसलिए कि फ़ातिमा की चीज़ हर एक की किस्मत में नहीं आती है। गस्ब कर लेना और बात है और मिल जाना और बात है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने गिरामी, पैगम्बर ने कहा कोई है? तो जनाब हमारे यासिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह भी पैसे मिले, ज़्यादा तो नहीं है, 12,000 दिरहम है, एक खलत है, एक घोड़ा है, कबूल है? कहा हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ इसे खाना खिला के लाओ। पैगंबर ने भेजा, अम्मारे यासिर गए, खाना खिला के लाए, लिबास उसको दिया, अम्मामा भी उसको दिया। अम्मामा देने के बाद सवारी वगैरह आ गई, सब कुछ मिल गया। जब सब कुछ मिल गया अज़ीज़ाने गिरामी, तो उसके बाद कहा पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मिल गया तुझे, तेरी ज़रूरत पूरी हो गई। कहा ज़रूरत पूरी नहीं हुई, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा मिल गया है जितनी ज़रूरत थी। हुजूर ये दर फ़ातिमा है, इस पे आने के बाद दूसरे दर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मिल जाता है। हुजूर वो बदकिस्मत है जो इस दर को छोड़ के कहीं जाए। जिसने इस दर को छोड़ा हर दर का भिखारी बन गया, कुछ ना मिला, और जिसने सबको छोड़ा इस दर को इख्तियार कर लिया, फ़कीर रहकर भी अमीर बन गया। ये इस दर की शान है अज़ीज़ाने गिरामी। तो ये जनाब हमारे यासिर ने ख़रीद लिया हार को, फिर गए घर, बीवी से कहा इसको धो, मिश्को अंबर से इसको जो है आरास्ता यानी मुअत्तर करो, और एक बेहतरीन ताहिर रुमाल में इसको रखो, और लपेट के आए। और लपेट के लाने के बाद कहा जनाब सलमान फ़ारसी से कि मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि दुख्तर रसूल को जाकर दूँ, लिहाजा आप ये काम कीजिए। जनाब सलमान ने कहा कि ग़ुलाम है, उसके ज़रिए भेज दो अम्मारे यासिर। ग़ुलाम अम्मारे यासिर का पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, फ़िज़्ज़ा आई, मुस्कुराने लगी, क्या बात है? फ़िज़्ज़ा भी जानती हैं कनीज़ ज़रूर है हुजूर वाला,
लेकिन फातिमा की राजदार है, जानती है। कहा क्या मामला है? कहा हार भेजा है, अम्मारे यासिर ने हार भेजा है मेरे आका ने। जनाबे फिजा ने जाके दिया, और कहा, गुलाम ने आके कहा कि मुझे आपके हवाले कर दिया है, यानी मैं आपके दर की गुलामी करूं, मुझे हवाले किया है। तो बीबी ने अंदर से कहलवाया कि मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो गुलाम मुस्कुरा के कहने लगा कि कितना बाबरकत हार था, भूखे को खाना खिला दिया, नंगे को कपड़े पहना दिए, मुसाफिर को सवारी दिलवा दी, बच्चों का आजुका दे दिया, मकरूज के कर्ज को अदा करा दिया, गुलाम को आज़ाद करा दिया, और फिर पलट के अपने मालिक के पास आ गया। यह है जनाब फातिमा का किरदार। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इज़ानी गिरामी, इस दर की अजमत का अंदाज़ा कोई क्या लगाएगा, खुदा की कसम। लेकिन किरदार आप देखें, किरदार देखें आप। अच्छे हालात में शौहर की तारीफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, भूखे रह के अपनी शौहर की तारीफ करना ये कमाल है, तंग दस्ती में शौहर की तारीफ करना ये कमाल है। मौला आज के शौहर शिकायत ये करते हैं कि हम तो फरमाइशों से परेशान हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड पे इतना लोड डाल दिया गया है कि उसको अदा करते करते हालत ख़राब है। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन यह है किरदार फातिमा का निज़ान फातिमा। सुने आप कि बीबी ने कभी ज़िंदगी में मौला कायनात से किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, कभी नहीं की। मौला सामने से फरमाया करते थे कि फातिमा कुछ तो कहो, कुछ तो मांगो। कहा जब बग़ैर दिए मुझे मिल रहा है तो मांगने की ज़रूरत क्या है। फाकों के बावजूद कह रही हैं सब कुछ मिल रहा है, सादा लिबास पहनकर कह रही हैं सब कुछ मिल रहा है। जानते हैं हम मुराद क्या थी कि जब अली के घर में जैसी रज़ाए खुदा अली के घर में मिल रही है, किसी बीवी को ऐसी रज़ाए खुदा नहीं मिलती। तो इज़ानी गिरामी, एक दिन बीमार हैं बीवी, मौला ने फरमाइश की कुछ चाहिए। कहा फातिमा मेरे दिल में तमन्ना है कि एक मरतबा तो फरमाइश करो। बीवी ने कहा अच्छा ठीक है, मेरे लिए अनार ले आइए, अनार ले आइए। मौला मोमिनीन बाज़ार गए, अनार या सेब, बहरहाल गए बाज़ार, ख़रीदा, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। खराबे से गुज़रे, खंडर से गुज़रे, किसी के कराहने की आवाज़ आई। मौला वहाँ पहुँचे, कहा क्या बात है। उसकी अयादत की, कहे काश अनार मिल जाता। मौला ने अनार दे दिया। पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं हुजूर वाला। अली कितना यानी सादा ज़िंदगी गुजारने वाला मेरा मौला था। अब सर झुकाया, रोने लगे। का मालिक तू जानता है फातिमा ने कभी ना कभी फरमाइश की, मगर ये मरीज़ था, मैं क्या करता। मैंने दे दिया। अब ये सोचते हुए घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही दक्कुलबाब किया, फातिमा ने कहा या अली आइए, तशरीफ़ लाइए। मौला घर में गए तो फातिमा अनार खा रही हैं, फातिमा अनार खा रही हैं, उसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। और जैसे ही मौला दाखिल हुए, कहा या अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा अनार है जो आपने अभी अभी भिजवाया है। देखा आपने, देखा आपने, ये खानवादा मामूली खानवादा नहीं है, यानी अल्लाह से इनका कितना रिश्ता अजीम और कवी है कि उधर राह खुदा में दिया तो कहीं अली फातिमा के सामने शर्मिंदा ना हो। अल्लाह ने कहा तुमने मेरे लिए ये काम किया है, लिहाजा तुम्हारी इज्जत बचाने वाला मैं हूँ। जन्नत से अनार आ गया। तो इज़ानी गिरामी, ये थी फातिमा, ये थे मौला कायनात। लेकिन वो फातिमा कि जिसके दर पे फरिश्ता भी इजाज़त लेकर आए, वो फातिमा के जिसके दरवाज़े पर जिब्रील इजाज़त लेके दाखिल हों और कभी बच्चों का झूला झुलाएं, कभी रिज़वान जन्नत लिबास लेकर आए, कभी मीकाइल चक्की पीसने के लिए आए, मलकुल मौत इजाज़त लेकर दाखिल हो। हाय वही फातिमा का दर है अज़ादारो, वही फातिमा का दर है कि जिस पर असहाब किबार लकड़ियाँ लिए खड़े हैं और कह रहे हैं फातिमा अबुल हसन को निकालो वरना घर में आग लगा देंगे। बीबी ने कहा हाय तुम उस घर में आग लगाओगे कि जिसमें नबी के बच्चे हसन और हुसैन रहते हैं। कहा कुछ भी हो, हमें कोई फिक्र नहीं है, अली को निकालो। काली ने पैगाम दिया है कि मैं जब तक अबा को दोष पे नहीं डालूंगा, जब तक कि कुरान की तशरीह को मुकम्मल नहीं कर लूँगा। कहा नहीं निकलेंगे तो हम घर को जला देंगे। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे के पीछे फातिमा है,
और फातिमा ने कहा इसमें हसन और हुसैन है, अली नहीं आएंगे। हजादारा ने मोहतरम लकड़ियां लाई गई, दरवाजा फातिमा को जला दिया गया। दरवाजा जल रहा था, उसे ढकेला, दरवाजे के बीच में, दीवार के बीच में फातिमा हजरत मोहसिन की शहादत हो गई। बीबी खशखा के गिर पड़ी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। बीबी बेहोश होके गिर गई। फिजा दौड़ी, मौला गजब हो गया। मौला कायनात बाहर आए, मौला की गर्दन में फंदा डाला गया और कशा कशा लेके चले। इधर फिजा ने पानी छिड़का, फातिमा को होश आ गया। मैं कहूंगा फातिमा ये मदीना है कि आप बेहोश हुई तो पानी छिड़कने को मिल गया, लेकिन हाय करबो बला, हुसैन के हाथों पे अली असगर है। और सवाल अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जैसे ही बीबी ने देखा कि मौला कायनात के फंदा पड़ा हुआ है और लेकर जा रहे हैं, बीबी ने आवाज दी अबुल हसन को छोड़ दो वरना बालों को खोल दूंगी। अज़ादारों बाल नहीं खोले थे, सिर्फ बीबी ने फरमाया था। मस्जिदुन नबी की दीवारें बुलंद हो गईं। लोग घबरा गए, कहा अली को छोड़ दो वरना फातिमा की बद्दुआ से बचने ना पाओगे। मैं कहूंगा बीबी अली के गले में फंदा डाला गया, हाय आपसे बर्दाश्त न हुआ, जरा करबला में आके देखिए बादे शहादत हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाय बीबी ने रोते हुए क्या फरमाया पैगंबर की शहादत के बाद, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। बाबा आपके बाद वो मसाइब गिराए गए मेरे ऊपर कि अगर दिनों पर पड़ते तो तारीख रात के हो जाते। अज़ादारों 18 साल की उम्र थी जब बीबी ने वफात पाई, लेकिन तारीखदां लिखते हैं कि बीबी पे इतने मसाइब गिराए गए कि बीबी की कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे। असा का सहारा लेकर बीबी चंद कदम चल पाती। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत का। अज़ादारों रोइए और दिल खोल के रोइए। हाय हाय एक मंजिल आ गई कि फातिमा का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। जनाब अस्मा को बुलाया, बुलाकर कहा कि अस्मा देखो मैंने घर का सारा काम कर लिया है, बच्चों के लिए खाना तैयार कर दिया है। अब ये गुफ्तगू हो रही थी, इमाम हसन और हुसैन आ गए। जनाब फातिमा ने कहा बच्चों तुम्हें मैंने नहला दिया है, अब तुम जाओ और जाकर नाना के रोज़े पर मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। बच्चों को भेजा, रोज़े रसूल पर भेजा। मौला कायनात आए, मौला कायनात से कहा या अली फातिमा की ख्वाहिश है क्या मस्जिद में जाकर मेरे लिए दुआ करें। मौला मस्जिद में आगे दुआ करने के लिए ज़ैनब व कुलसूम को भेज दिया। हाय ये फातिमा ज़हरा क्यों कर रही हैं? फातिमा इसलिए कर रही थी कि हसन हुसैन जिस वक्त के मैं दुनिया को छोड़ूं तो बच्चों से बर्दाश्त ना होगा। हाय हाय जनाब अस्मा से कहा हुजरे में जा रही हूँ, इबादत खुदा कर रही हूँ, जब तक के तस्बीह तहलील की आवाज़ आती रहे तुम समझना मैं ज़िंदा हूँ। जैसे ही मेरी आवाज़ रुक जाए, बंद हो जाए, तुम 3 आवाज़ें देना। अगर तीनों आवाज़ों पर न बोलूँ तो फिर मेरे हुजरे में चली आना। अगर देखो कि मैं दुनिया में नहीं हूँ तो चादर मेरे चेहरे पर डाल देना। वसीयत मैंने लिखी, इस पर अमल करना। हाय और ये ख्याल रखना कि जब हसन हुसैन आए तो मेरे मरने की खबर बाद में देना, पहले बच्चों को खाना खिला दे। इसलिए कि अगर उन्हें पहले खबर हो गई तो बच्चे भूखे रहेंगे। मैं कहूंगा बीबी हसन हुसैन की भूख और प्यास का इतना ख्याल, अरे करबला में यही हुसैन है 3 दिन का भूखा।
अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह अल्लाह, बीबी हुजरे में तशरीफ़ ले गई, तस्बीह तहलील में मशगूल हुई। जैसे ही तस्बीह तहलील कर रही थी, जनाब अस्मा कान लगाए हुए सुन रही थी। अल्लाह अल्लाह, एक बार की आवाज़ मुनक़ता हो गई, बेचैन हो गई। आवाज़ दी बीबी, कोई जवाब नहीं। शहजादी, कोई जवाब नहीं। अरे बिन्ते रसूल, कोई जवाब नहीं। अब जो हुजरे में गई तो फातिमा दुनिया छोड़ चुकी थी, खिदमत रसूल में हाजिर हो चुकी थी। अस्मा ने सरो सीना पीट लिया, तड़प तड़प के रो रही हैं। इतने में महसूस किया कि इमाम हसन हुसैन घर में आ गए। जल्दी से आंसू पोंछे, बीबी के चेहरे को ढका, हुजरे के बाहर आ गई। बच्चों ने आते ही पूछा अम्मा कैसी हैं? कहा आराम फरमा रही है, हुजरे में है। कहा बच्चों खाना खा लो। कहा आज अस्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, आज तक कभी बगैर माँ के हमने खाना खाया? कहा बच्चों अस्मा कहती है कि आज खा लो। कहा ये नामुमकिन है, जब तक माँ ना उठेंगी हम नहीं खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अस्मा ने सर पीट लिया। बच्चों अब आपकी माँ पलट के ना आएगी, आपकी माँ दुनिया छोड़ चुकी, नाना के पास पहुंच गई। हाय हाय, जैसे ही ये सुना, हुजरे में दोनों शहजादे गए। एक ने दाहिने पैर को पकड़ा, एक ने बाएं पैर को पकड़ा। अरे अम्मा हमसे रुखसत हो गई, हमें तन्हा छोड़ गई, आपके बाद दुनियादारी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। इतने मौलाए कायनात भी आ गए, ज़ैनब व कुलसूम भी आ गई। अरे चारों बच्चे दौड़ के मौला से लिपट गए। बाबा अम्मा हमसे रूठ गई, बाबा अम्मा हमें छोड़ के चली गई। मौला ने सर पे हाथ रखा, दिलासा दिया, बच्चों को प्यार किया। मैं कहूँगा मेरे मौला हसन, मेरे मौला हुसैन, बीबी ज़ैनब, बीबी कुलसूम। अरे जब बीबी फातिमा उठी तो कम अज कम सर पे हाथ फेरने के लिए अली जैसा मौला मौजूद था। लेकिन हाय, जब करबो बला में सकीना के सर से हुसैन का साया उठा तो कौन था जो सर पे हाथ को फेरता? शिब्रे मलून के तमाचे थे, बच्ची का दामन जल रहा था, खेमे जल रहे थे। सकीना मैदान में हुसैन को पुकार रही थी, बाबा सकीना यतीम हो गई। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वय्या मुनक़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। बारिला बहक़ मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहाने कबीरा व सग़ीरा को माफ़ फरमा। बारिला जुमला मोमिनीन की दीनी व दुनियावी जायज़ हाजात को कबूल फरमा। बारिला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अनुसार में शुमार फरमा, ज़ेर परचम अहले बैत महशूर फरमा। बारिला हुकूमत अदल इंसाफ कायम करने वाले इमाम का जल्द ज़ुहूर फरमा। मज़लूमीन जहाँ जहाँ हैं बारिला उनकी हिमायत के लिए इमाम ज़माना को जल्द ज़ाहिर फरमा। बारिला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बहरैन, सऊदी अरब, इराक़ और जहाँ जहाँ भी मोमिनीन विलायत अली की सज़ा पा रहे हैं, बारिला उन तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा, उनकी इज़्ज़त आबरू जान व माल व नामूस की हिफाजत फरमा। बारिला ज़ालिमीन को नैस्तो नाबूद फरमा, टेररिस्ट जमातों को नाबूद फरमा, जो भी टेररिस्ट जमातों के स्पॉन्सर्स हैं बारिला उनको भी नाबूद फरमा। बारिला जिस तरीके से तूने फ़िरऔन का तख्ता उल्टा है, उसी तरीके से अपने वक्त के फ़ख्र मूसा इमाम ज़माने को भेजकर जुल्म व सितम का तख्ता पलट दे। बारिला ये दुनिया जो जुल्म जौर से भरी हुई है इसको अदल इंसाफ से पुर फरमा दे। बारिला जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़े को अदा फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार इनायत फरमा, जो लावाल है उनका औलाद मरहमत फरमा, जिनको औलाद इनायत फरमाई है गैब से औलाद के रिश्ते मरहमत फरमा। बारिला बहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमा।
बारेला बहक मासूमिन अलैहिस्सलाम जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जवार मासूम ने जगह इनायत फरमा, हम सबको बार बार हज व ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा, हमें और हमारे औलाद को नेक व सालेह फरमा। बारेला इस सेंटर को आबाद फरमा, बारेला मौलाना आबिदी के साया इस सेंटर पर बरकरार फरमा और उनकी ज़ेर निगरानी इस सेंटर को दूर रात चौगनी तरक्की इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।